हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद कैफ़ी। स्वागत है आपको अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है टीचर्स एकेडमी। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। चाहे वो टीजीटी एग्ज़ाम हो चाहे वो पीजीटी एग्ज़ाम हो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है इस टॉपिक से। और क्वेश्चन के साथ साथ इसका यूज़ किसी और चैप्टर में बहुत देखने को मिलता है। जब आप बाकी रोटेशन पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसका यूज़ देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है और साथ ही साथ इसका यूज़ हर एक टॉपिक में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो आइए देखें ध्यान से। सबसे पहले तो आप सर्कल ड्रॉ करिए। सर्कुलर वर्ड समझ में आ रहा है? सर्कुलर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ये टर्म्स बता रहा है कि आपके पास क्या बात हो रही है, सर्किल की बात हो रही है। ठीक है, और सर्किल सबको पता ही है। सर्किल एक ऐसा कर्व है, एक पहली बात तो ये 2D कर्व है। ठीक है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी देखने को मिलेगा, प्लेन पे मोशन की बात हो रही है। ये सर्कल पूरे प्लेन पे बनाना है, मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी आएगा, साथ साथ y कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो इसे हम लोग 2D मोशन भी कह सकते हैं। तो सर्कल क्या है? एक ऐसा कर्व जो हमने एक फिक्स पॉइंट लिया जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर। और अगर आप इस कर्व और सेंटर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, लेट सपोज हमने हर एक कर्व ज्वाइन किया, तो हर एक पॉइंट से जो दूरी है, वो डिस्टेंस जो है वो बराबर होगी। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। आर क्या आपके पास? आर आपके पास रेडियस। तो सर्किल तो समझ में आ गया कि एक ऐसा कर्व जो एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर। और उससे हर एक पॉइंट पे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो उनकी दूरी क्या होगी? बराबर। उसी को हम लोग कहते हैं सर्किल। और सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब पार्टिकल इसी सर्किल पे मूव करना स्टार्ट करेगा, मोशन करेगा, देन दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जब पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पर अपना मोशन स्टार्ट करेगा, और ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ठीक है, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो वहां पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके पास क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे, आइए उससे समझते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से। पहला जो टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ओके। सो एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है ये हम सीखेंगे, जिसको कहते हैं कोणीय दूरी कह सकते हैं हिंदी में। इसको हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक सर्कल है और ये मेरे पास एक सेंटर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा पार्टिकल किसी पॉइंट, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जहां से पार्टिकल शुरुआत करेगा, इसे इनिशियल हो गया। मान लीजिए इनिशियल से फाइनल पे आता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पार्टिकल इस ट्रैक को फॉलो करेगा। मान लीजिए शुरू यहां से किया और खत्म इसने यहां पर आके किया, और ये सेंटर से इसको ज्वाइन करिए पहले तो ध्यान से। और ये कितना एंगल रोटेट किया, कितना एंगल ये मूव किया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्टेंस कहेंगे। और लीनियर डिस्टेंस क्या हुआ कि कितने लेंथ पे चला। तो ये जो L है, लेंथ जिस कर्व पे ये चल रहा है, ये तो उसका लीनियर डिस्टेंस हो गया, ध्यान दीजिएगा। और ये जो एंगल रोटेट किया है, दैट इज कॉल्ड एज योर, इसी को हम लोग कोणीय दूरी कहते हैं या फिर एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर से पहले ज्वाइन करिए कि जहां से स्टार्ट किया है, और देखिए कहां तक रोटेट किया है। और इन जब दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे सेंटर के साथ, तो कितना एंगल रोटेट किया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्टेंस कहेंगे। तो बात समझ में आ रही है एंगुलर डिस्टेंस क्या है? ठीक, अब इसके कुछ की नोट्स देखिएगा ध्यान से। की नोट्स क्या है जो कि जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन यहीं से ही उठ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की नोट से ही सॉल्व होंगे। पहला पॉइंट क्या है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी मींस इसमें सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण, दिशा का कोई काम नहीं है। हम दिशा नहीं देखेंगे कैसे जा रहा है, हमें बस काउंट करना है। इससे हम लोग मेजर करेंगे रेडियन में, मेजर इन रेडियन। अब रेडियन क्या है ये शायद आप लोगों ने हल्का सा मैथ्स में कभी पढ़ा होगा। आइए बात करते हैं रेडियन की। तो हम एंगल को 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक डिग्री हो गया आपके पास, जैसे मैंने कहा कि 180 डिग्री, ये किसके सफिक्स जा रहा है? ये डिग्री हो गया आपके पास। और अगर हम बात करते हैं पाई की, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये हमारा रेडियन हो गया। तो हम सर्कुलर मोशन के केस में रेडियन में एंगल मेजर करेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 180 डिग्री कितना हो गया आपके पास?
पाई रेडियन के बराबर। ये डिग्री में है, ये किस में आपके पास, रेडियन में है। तो आप क्या 1 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180। ये डिग्री में, ये रेडियन में। लेट्स सपोज कि हमें कन्वर्ट करना है, मान लो कि मुझे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप कुछ मत करो, इसे क्या करोगे आप, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंट। तो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 6 भी लिख सकते हो। 30 डिग्री में हो गया और ये किस में हो गया, रेडियन में। तो आप एंगल किस में लेके चलोगे, रेडियन में। ठीक है, तो की नोट्स पहला क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कोई भी डायरेक्शन का काम नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये रेडियन में लिखा जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है देख लीजिएगा, डायमेंशनलेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है, ना एम ना एल ना टी, कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसा क्यों है, आप ऐसे कह सकते हो, शायद आपने रिलेशन पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये शायद आपको याद होगा। थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन रेडियस, और दोनों लेंथ को भी आप मीटर में लिखोगे, रेडियस को आप मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो कोई भी इसमें क्या होगा, आपके पास कोई भी इसकी यूनिट नहीं आएगी, तो इसलिए डायमेंशनलेस हो गया। और डायमेंशन हम उसे निकाल, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये पूरा फ्रेम किसका हो गया मेरे पास, एंगुलर डिस्टेंस का हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा कंटेंट था एंगुलर डिस्टेंस। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको भी थीटा नोट कर सकते हैं, या थीटा डैश भी कह सकते हैं, कि थीटा और थीटा डैश में कंफ्यूजन ना हो, एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने थीटा। तो कोणीय विस्थापन हमें देखना है आपके पास। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें और एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ चीज़ें तो कॉमन है। सपोज कि ये मेरे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, अभी जब भी हम लोग एंगुलर वर्ड का मतलब यूज का मतलब क्या है, कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ ही पे मूव करेगा। ध्यान से देखिएगा इसको। सपोज कि ये पार्टिकल, ये इनिशियल है, ठीक है, ये सेंटर है, मान लीजिए पार्टिकल यहां गया एफ पे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए शुरुआत कहां से किया उसने, एंड कहां पर किया, और ये कितना एंगल रोटेट किया है। अब एक सबसे जरूरी चीज ये है कि आप कहेंगे सर फिर एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या, अभी बताते हैं, देखिए ध्यान से। अभी जो थीटा एंगल रोटेट किया है, ये जो क्या निकलेगा, आपको पहले पता ये होना चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसमें डायरेक्शन भी होगा और साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। जबकि डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस के केस में हम सिर्फ परिमाण पे बात करते थे, मैग्नीट्यूड की बात करते थे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, ये थीटा क्या है यहां पर, ये जो थीटा है ये मैग्नीट्यूड है, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। बट यहां पर साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आप आराम से निकाल सकते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे पहले याद रखिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है, आप तो एंगल देख लेंगे कितना रोटेट किया है, मगर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आइए अब इसे सीखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। ओके, राइट नाउ हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके ना, मान लीजिए मेरा सर्कल है, ये पार्टिकल यहाँ सेंटर हो गया मेरा, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको हम लोगों ने इनिशियल बोला, इसको मैंने क्या बोला, फाइनल बोल दिया। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले ये देखिए कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से किया है, पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया है, उसका सेंस देखिए, सेंस मतलब कि क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो ये राइट साइड जा रहा है, तो अगर आप इसको हाथ से देखेंगे तो कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका सेंस कैसा, मोशन का, मोशन का जो सेंस है, मोशन इन क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है ना, घड़ी की दिशा में चल रहा है।
घड़ी की दिशा में चल रहा है। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है तो आप ये नहीं कहेंगे कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ना, गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने हाथों को फोल्ड करेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे, डायरेक्शन निकालने का यूज होगा। जो डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन कैन बी फाइंड, हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड थंब रूल। शायद आप उन्होंने नाम सुना होगा, ठीक है। कौन से रूल की बात हो रही है? राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए पार्टिकल शुरुआत कहां से हुई, इनिशियल शुरुआत हुई, जाएगा कहां पर, वो पानी की तरफ। अगर हम सेंस देखेंगे तो कैसा है इसका, क्लॉकवाइज। ओके नाउ, अगर आपको राइट हैंड थंब रूल समझता है कैसे है, तो सबसे पहले अपने मिडिल फिंगर को उसकी तरफ पॉइंट करिए और अपने हाथ को रोटेट करिए जिस सेंस में ऑब्जेक्ट चला है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट चला है। तो अगर हमने हाथ इस तरह से फोल्ड करिए, देखिए ध्यान से, फोल्ड अगर आप हाथ राइट साइड घुमाएंगे तो आपका थंब किधर दिखा रहा है, आपका थंब ऐसा दिखा रहा है कि पार्टिकल किधर जा रहा है, थंब दिखा रहा है कि भाई ये अंदर पॉइंट कर रहा है, मतलब इस बोर्ड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप राइट साइड इसको घुमाएंगे इस तरह से, सेंस देखिए, इनिशियल से फाइनल जब आप राइट एंगल को कर्व करेंगे, घुमाएंगे, तो आपका थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, अंदर की दिशा में। तो जब एक अंदर जब जाएगा तो इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरह से, क्रॉस से। यार एक जब एरो जो होता है ना, सपोज करिए एरो है मेरे पास, ठीक है ना, अगर ये एरो अंदर जाएगा तो आपको इसका बैक साइड दिखेगा, बैक साइड कुछ ऐसा ही रहेगा इसका। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये किसका डायरेक्शन है, ये इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब ये होता है कि जो तीर है, जो एरो है, वो अंदर की दिशा में जा रहा है। मतलब जब हम हाथ को इनिशियल से फाइनल तरफ घुमा रहे हैं थंब को, मतलब एक पूरी फिंगर को, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की दिशा में। अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज होता, सपोज करिए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज में होता, सपोज करिए, देखिए इस तरह से, मान लीजिए इनिशियल है ये और ये फाइनल है, ध्यान से देखिएगा। अब इनिशियल से फाइनल गया, ये सेंस हो गया, ये कैसा सेंस है इसका, एंटी क्लॉकवाइज। बट इसका डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलेंगे, इसका डायरेक्शन बताने वाला कौन है, राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले अपने हाथ को यहां रखिए और इसको घुमाइए जिस सेंस में गया है। तो अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएंगे तो थंब किधर आ रहा है, बाहर के साइड आ रहा है, मतलब आउटवर्ड है ये। तो अगर आप, सॉरी, आउटवर्ड को दिखाएंगे किस तरह से हम लोग, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो अपने थंब को इस तरह, हाथ को इस तरह से रखिए। अगर आप इस तरह से कल करेंगे फिंगर को, तो थंब किधर दिखा रहा है, आउटवर्ड, मतलब थंब किधर निकलने की कोशिश कर रहा है, कि बाहर की दिशा में। और बाहर को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, डॉट से। इसका मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड का मतलब क्या है कि अब तीर क्या है, इस बोर्ड से बाहर निकलने की कोशिश। तो ये पॉइंट आपको दिखेगा, और जब ये अंदर जाएगा तो आपको बैक साइड दिखेगा। तो इसलिए हम लोग क्रॉस दिखाते हैं। तो एक चीज मोटी मोटी बात याद रखिएगा, अगर क्लॉकवाइज सेंस में है तो डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड, एरो अंदर की तरफ दिखा रहा पॉइंट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, ये कैसा है आपके पास, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोशन अगर की हम बात करेंगे, तो उस वक्त जो डायरेक्शन होगा वो दैट इज आउटवर्ड। हमेशा फिंगर कैसे दिखाएंगे आप, इस सेंस में। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा फर्क है वो डायरेक्शन का फर्क है। तो हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन उठाते हैं। अगर हम इसके की नोट्स की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, तो इस दोनों कंटेंट को हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो की नोट्स पहला देखिएगा ध्यान से, पहला ये है कि इट इज अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। दोनों में सबसे बड़ा जो मेजर फर्क है, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी और कोणीय विस्थापन में सबसे दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस है क्वांटिटी का। वो स्केलर क्वांटिटी था, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें डायरेक्शन भी होगा, साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। जो दूसरी की नोट्स इस पे कि इट इज अ डायमेंशनलेस, याद रखिएगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। और मेजर किस में करेंगे इसे हम लोग, मेजर इन रेडियन, हमेशा याद रखिएगा। इसे मेजर किस में करना होगा, रेडियन में, जो भी मैंने बताया था कि रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये की नोट्स आपने ध्यान से देख लीजिएगा। इन दोनों कंटेंट को हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे तो वो ज्यादा काफी क्लियरफाई करेगा हम चीजों को, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ओके। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा क्लियर कर देगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम अभी इतना करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय गति, कोणीय वेग, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल ट्रैक है, इसके कुछ पॉइंट दे रखे, ए, बी, सी और ये डी।
ठीक है ना। और इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सभी लोग कितना एंगल बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए। क्वार्टर बना रहे हैं सब लोग, 1/4, तो सब सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 99 डिग्री बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल, एक कण है, अ पार्टिकल इज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट कहां से स्टार्ट कर रहा है, ए से। मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, ठीक है, दे रखा है, सर्कुलर पे मूव कर रहा है, ठीक है ना। इन टू फॉलो द पाथ, टू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ अलोंग, सॉरी तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, पाथ देखिएगा फर्स्ट, ए से बी गया है और बी से कहाँ गया है, सी गया है। ठीक है, पार्टिकल पहले ए से बी गया, बी से कहाँ गया, सी गया है। आपसे पूछा गया फाइंड एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंगुलर डिस्टेंस पूछा गया आपसे, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोणीय दूरी पूछा गया, कोणीय वेग पूछा गया, सॉरी कोणीय दूरी, कोणीय विस्थापन पूछा गया आपसे। देखिए एंगुलर डिस्टेंस निकालना तो बहुत इजी है। सबसे पहले देखो पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ है, इनिशियल ए से स्टार्ट हुआ है, फाइनल कहाँ तक गया है, सी पे, ये एफ हो गया। तो जब आप इसे घुमाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो सेंस कैसा है इसका, ये पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, और बता सकते हैं कितना एंगल मूव किया है। बस जब भी हमें एंगुलर डिस्टेंस निकालना होगा तो हम ये मेजर करेंगे कि टोटल डिस्टेंस, टोटल एंगुलर डिस्प्लेस, एंगुलर कितना मूव किया है। तो अगर आप इनिशियल से फाइनल रोटेट करेंगे तो कितना आप एंगल रोटेट हुए हैं, टोटल 180 डिग्री रोटेट हुए हैं, और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट लिखेंगे, हमेशा रेडियन में, पाई। ठीक है, ये तो एंगुलर डिस्टेंस में हमेशा हम लोग वैल्यू चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ना कि डायरेक्शन। और डायरेक्शन किस में यूज करते थे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। अब बात करिए तो हमारा एंगुलर डिस्टेंस हो गया, ध्यान दीजिएगा, एंगुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान से देखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी इसमें डायरेक्शन में होगा, साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हम अगर सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए ए से बी गया, बी से सी गया, तो टोटल एंगल कितना रोटेट किया है सेंटर के साथ, टोटल एंगल रोटेट किया है। अगर इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना एंगल क्या है ये, अगर हम इसकी परिमाण की बात करें तो 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन मूव किया है ये, ठीक है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अब देखो सेंस, देखो कैसा सेंस है इसका, क्लॉकवाइज, तो हाथ और थंब किधर जाएगा, इनवर्ड। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्रॉस, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, ये जो तीर है इस व्हाइट बोर्ड के अंदर जाते हुए दिखेगा आपको, लाइक, ठीक है ना, इस तरह से पंच करते हुए जा रहा है, इसलिए आपको बैक साइड दिख रहा है इसका। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन और ये हो गया इसकी मैग्नीट्यूड। तो इसमें परिमाण भी होगा, साथ साथ क्या नाम है आपके पास, दिशा भी होगी, ठीक है। तो कोणीय दूरी और कोणीय विस्थापन, ये मैंने पाथ 1 लिया है, दूसरा पाथ देखिएगा, सॉरी पाथ 2 देखिएगा, पाथ सेकंड फॉलो जो कर रहा है, दूसरा रास्ता चुनना है। ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से डी गया है, डी से सी गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान से देखिएगा। मतलब क्या कर रहा है ये, देखिए ध्यान से, ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। अब पूछा गया फाइंड एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल कहां से कहां गया, ए से बी गया है, ठीक है, फिर कहां गया, बी से सी गया है, और फिर कहां गया, सी से डी गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले पार्टिकल ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, मतलब ये टोटल एंगल कितना, पहले ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से डी गया, फिर क्या हुआ, डी से रिटर्न हो गया है ये वापस, मतलब कितना एंगल रोटेट किया है ये, ध्यान से देखिए। तो पहले वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, टोटल एंगल का, फिर डी से सी गया। तो मुझे पहले पूछा गया फाइंड एंगुलर डिस्टेंस, बताइए कितना होगा, ध्यान देने वाली बात है। तो एंगुलर डिस्टेंस नापता है कि कितना आप एंगल रोटेट किए, कितना एंगल आप मूव किए, उसको दिशा से मतलब नहीं है, चाहे जैसे चलो। पहले बताओ आप, अगर हम बात करते हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, आप कितना एंगल रोटेट किए हो, यहाँ पर कितना होगा, π/2, यहाँ पर कितना होगा, π/2, ए से बी π/2, बी से सी π/2, और सी से डी कितना होगा, π/2। तो पहले आप जब क्लॉकवाइज मूव करो तो कितना एंगल मूव करोगे,
3π/2 होगा कि नहीं होगा? बताओ कैसे भाई? π/2 π/2 π/2, ये तो यहाँ a से b, b से c, c से d तक का है। ये किस चीज के लिए है? a से b है, b से c, c से लेकर d तक जाने तक का है ये दूरी, पूरा एंगल π/2 π/2 π/2। अब कहाँ से कहाँ जा रहा है? d से c। उसको दिशा से मतलब नहीं, उसको सिर्फ मतलब है कि आप कैसे चले हैं, उसको मतलब है कि बस टोटल एंगल आप कितना, तो पहले आप 3π/2 मूव किए हैं, अब आप कितना मूव करेंगे d से c जाने में? फिर से π/2। तो देखिए कितना आएगा आपका, ये कितना हो गया? 4π/2 मतलब 2π। समझ में आ गया आपको? तो जब भी हम एंगुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कितना एंगल वो रोटेट किया। हमें इससे मतलब है ही नहीं कि वो किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया? एंगुलर डिस्टेंस हो गया। अब हम क्या पता करने वाले हैं? फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पता करना चाहते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा क्या था? एंगुलर डिस्टेंस था। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है निकालना। तो सबसे पहले ये ध्यान से देखिएगा, जब A से B जाएगा, B से C जाएगा, C से D जाएगा, तो कितना एंगल रोटेट किया इसने? पहले क्लॉकवाइज गया है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 3π/2 ये कब का है? A से B, B से C और C से D। मगर सेंस कैसा है इसका? क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ट सेंस में डायरेक्शन होगा, लाइक दिस वन। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो एक एरो इनवर्ट की तरफ दिखा रहा है, एक एरो किधर दिखा रहा है? आउटर। मतलब आपको शायद पता होना चाहिए, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये 8 न्यूटन फोर्स है, तो नेट न्यूटन फोर्स कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। और डायरेक्शन रिजल्ट किधर होगी? जो वैल्यू जहां पर बड़ी होगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 3π/2 किधर है? इनवर्ट साइड है। और π/2 क्या होगा? अभी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन किधर हो गया? बाहर। तो 3π/2 अंदर की साइड और π/2 बाहर की साइड। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों माइनस किया? क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी है? 3π/2 की। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? ये कितना हो जाएगा? 2π/2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? पाई हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगी इसकी? इनवर्ट। क्यों? क्योंकि इनवर्ट की वैल्यू ज्यादा बड़ी है। लाइक जो भी हमने लिया 10 न्यूटन राइट साइड, लेफ्ट 8 9, तो 10 में से 8 गया कितना? 2। और रिजल्टेंट की वैल्यू किधर होगी? जिधर वैल्यू बड़ी होगी। तो पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, टोटल एंगल कितना घूमा? 3π/2। और वो जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इनवर्ट, अंदर की दिशा में, तो वो क्रॉस हो गया। अब ये सी, डी से सी जाएगा, तो कैसा? ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में, तब इसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की दिशा में। तो एक तरफ एक वेक्टर इधर, एक तरफ बाहर है, और दोनों को आपस में क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। मतलब 3π/2 π/2 से बड़ा है, तो नेट डायरेक्शन किधर होगा? क्रॉस। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया? नहीं आ गया पूरी तरीके से? अब थर्ड पार्ट देखिएगा इसी का, सी पार्ट। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी, बी से ए। ये ध्यान देने की बात है। नहीं, चले हम ये काफ़ी बड़ा ले लिया, मैं छोटा सा ले लेता हूँ, ये तो इजी है काफ़ी। देखिए ध्यान से, अब मैं लेता हूँ ए से बी, बी से ए। मतलब देखिए ध्यान से, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, ये सेंटर हो गया मेरे पास, ये ए हो गया मेरे पास, और ये क्या हो गया मेरे पास? बी हो गया। तो पार्टिकल पहले क्या कर रहा है? ए से बी जा रहा है, फिर क्या जा रहा है? बी से ए लौट के आ रहा है। ये है इसका मोशन। तब पूछा गया फाइंड एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस पूछा गया है, और फिर क्या पूछा गया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसका एंगुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, लोग गलती करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या क्या लिख देते हैं, मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। जब ये ए से बी जाएगा, जब ये ए से बी जाएगा, तो एंगुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो ये पहले क्लॉकवाइज गया कितना? π/2। तो ये π/2 गया। उसको मतलब नहीं कि तुम कैसे चलो, उसको बस एंगल जोड़ने से मतलब है। π/2 तुम ऐसे गए, फिर π/2 तुम उल्टे दिशा में चले गए, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सिंपली ऐड होंगे, क्योंकि स्केलर है तो नंबर सिर्फ ऐड होंगे। कितना एंगल चले? पाई रेडियन चलेगा। दिशा का कोई काम यहाँ पर है ही नहीं। अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ए से बी जाओगे तो आप कितना मूव करें? π/2। डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड, मतलब अंदर की दिशा में। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है।
और जब आप उल्टा जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों का वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर बिना इसके आप बिल्डअप कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो ये सब यही छोटी छोटी चीज़, डिफिकल्ट कुछ नहीं, यही छोटी छोटी चीज़ को आगे ले जाकर कनेक्ट करना होता है। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका विजन क्लियर होगा उतना ही क्वेश्चन में आपकी पकड़ होगी। ओके, तो अब ये मेरा एंगुलर डिस्टेंस था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। अब हम बात करते हैं एंगुलर स्पीड की। ध्यान दीजिएगा, एंगुलर स्पीड। ठीक है, चलिए एंगुलर स्पीड क्या होता है। एंगुलर स्पीड को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ओमेगा से या फिर डेल्टा ओमेगा से। ध्यान देने की बात है कि हम दो तरह की एंगुलर स्पीड पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास एवरेज एंगुलर स्पीड, ध्यान दीजिएगा, और जो दूसरा हम स्पीड पढ़ेंगे मतलब औसत निकालेंगे, औसत कोणीय गति है मेरे पास, और दूसरा क्या है, ताक्षणिक, इंस्टैंटेनियस। ठीक है ना, इंस्टैंटेनियस एंगुलर स्पीड, ताक्षणिक कोणीय गति। जैसे हम लोग लीनियर डिस्टेंस पढ़ते थे, स्पीड, एवरेज स्पीड, अब बस एंगुलर वर्ड होगा यूज, क्योंकि हम लोग सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं। तो हम लोग अगर एंगुलर स्पीड की बात करें तो दो तरीके का होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एंगुलर स्पीड पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, इंस्टैंटेनियस एंगुलर स्पीड पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखते हैं। तो हम पहले बात करेंगे एवरेज एंगुलर स्पीड, जिसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ओमेगा से या फिर डेल ओमेगा से। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये सेंटर हो गया, मान लीजिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल हो गया और ये फाइनल यहां तक गया। ठीक है, इनिशियल से फाइनल मान लीजिए कि एंगल थीटा रोटेट किया है। ओके, चलो देखो ध्यान से कि एंगुलर स्पीड क्या होता है। इसको हम सिंपली डिनोट करते हैं डेल्टा ओमेगा से। ठीक है, एंगुलर एवरेज एंगुलर स्पीड को डिनोट करेंगे डेल्टा ओमेगा से। ये डिफाइंड क्या है, इट इज डिफाइंड एज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस, टोटल एंगुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा, एंगुलर स्पीड बोला तो मतलब स्पीड के साथ डिस्टेंस ही आएगा। एंगुलर डिस्टेंस, कितना टोटल एंगुलर डिस्टेंस चला है अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम इसने लिया है, कितना इसने समय लिया है पूरा कवर करने में। मान लीजिए कि यहां से जैसे इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये जो ऊपर लिखा है डेल्टा थीटा मतलब टोटल कितना कोणीय दूरी मतलब चलिए, मतलब टोटल एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ, एंगुलर डिस्टेंस निकाला मैं सिखाया था आपको, और टोटल कितना समय लगा है उसको पूरा करने में। मान लो कि पार्टिकल मेरा इनिशियल से फाइनल गया, इसको थीटा पूरा तय करने में टाइम कितना लगा, टी, और अगर मुझे इसकी कोणीय दूरी निकालनी हो, कोणीय स्पीड निकालनी होगी तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, बड़ा आसान। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज एंगुलर स्पीड। अब जो की नोट्स देखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस पर हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे तो हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। की नोट्स के देखने बाद इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन की बात नहीं करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। दूसरी चीज, इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए ध्यान से, ये तो रेडियन हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, SI यूनिट की अगर हम बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, हमने बताया था रेडियन को डायमेंशन तो होता नहीं है, मगर हाँ टाइम का होता है तो टी इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो क्लियर होगा नहीं होगा किस तरह से हम बात कि ये डेल्टा थीटा क्या रेडियन में होगा, टाइम कितने होगा, सेकेंड में होगा। तो ये इसका हम लोग SI यूनिट लिख दिया, इसका ये क्या है, डायमेंशन हो गया, टाइम इनवर्स, क्योंकि ये कितना होगी, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो 1/t टी इनवर्स लिख सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, टीजीटी एग्जाम में पूछ सकता है, भले पीजीटी में ना पूछे मगर टीजीटी में पूछ सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर स्पीड क्या होता है, तो टोटल एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना ले रखा है, ये आपका क्या हो गया, एंगुलर स्पीड हो गया, एवरेज एंगुलर स्पीड। ठीक है, देखो
अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर अ क्लॉक ऑफ इनिशियल टाइम, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल टाइम इज 12 नून। ध्यान देने वाला, कितना घड़ी बज रहा है? 12 नून, ठीक है ना? ओके। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगुलर स्पीड, फाइंड द एंगुलर स्पीड व्हेन, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ, ठीक है, पूछा गया कि बताइए कि कितना, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, सॉरी सेकेंड हैंड समझते हैं ना, जो सेकेंड बताता है, when time show, when clock show time 12:01 PM, जब 12:01 की बात किया जाए तो पहले घड़ी में टाइम कितना हो रहा था? 12 बज रहा था। अब घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 12:01। तो सवाल देखने वाला बहुत ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया कि एंगुलर स्पीड कितना होगा। देखिए, दो तरह के एंगुलर स्पीड हमने पढ़ा था, एक एवरेज एंगुलर औसत कोणीय गति और दूसरा ताक्षणिक मतलब इंस्टैंटेनियस एंगुलर स्पीड। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है अभी हम बाद में समझेंगे। पहले हमको यहाँ पर कुल मिला के हमें एवरेज एंगुलर स्पीड निकालना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले घड़ी में कितना टाइम हो रहा था? 12 नून हो रहा था। ओके, जब 12 बजेंगे तो शायद आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो आवर हैंड है, जो आपका मिनट हैंड है, जो सेकेंड हैंड है, सब किस पे आ जाएंगे? 12 पे आएंगे। और जब 12:01 की बात करेंगे तो सेकंड हैंड का पूछा है बाबू एंगुलर स्पीड, याद रखिएगा। सेकंड हैंड का 3 तरह के हैंड होते हैं आपके पास, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। इतना तो घड़ी में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये 12 बज रहा है, 12:01 की बताओ दशा क्या होगी? एक 12:01 में क्या होगा कि जो सेकंड हैंड है ना आपके पास, वो पूरा चक्कर काट चुका होगा, तभी तो 1 मिनट होगा ना भाई। 60 सेकंड में 1 मिनट, याद कीजिए। तो बताइए, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ओमेगा डेट इज एवरेज एंगुलर स्पीड कितना होगा, तो टोटल कितना एंगल रोटेट किया ये, मतलब 0 से लेके 1 सेकंड होने में कितना, 0 से लेके 1 मिनट में कितना रोटेट किया? 2 पाई। याद रखिएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि भाई जब 1 सेकंड 12:01 की बात करेंगे तो ये पूरा कितना घूम चुका होगा? 360। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। और टाइम कितना ले रहा है ये? 60। तो ये कितना हो जाएगा? π/30 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? तो अगर मान लो शुरुआती टाइम मेरे पास 12 बज रहा है और ये है हमारे पास, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी आपको एंगुलर स्पीड निकालना होगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कितना एंगुलर डिस्टेंस वो मूव किया है और कितना समय लिया है। तो बताओ कितना एंगुलर डिस्टेंस मूव किया ये? टोटल ये 2 पाई मूव किया। और कितना बाबू पूछा गया? 60 सेकेंड में। ठीक है, चलिए पूरा टाइम कितना लेगा? 60 सेकेंड ना, हम रेडियन पर सेकेंड में लिखेंगे इसको हमेशा। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिया इसको समझने के लिए, कोई और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब भी आपको एंगुलर स्पीड निकालना हो तो सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस देखो, एंगुलर डिस्टेंस देखो, उसको एंगुलर डिस्टेंस को कितना टाइम लगा वो देखो, और दोनों का रेशियो क्या दे देगा आपको? एंगुलर स्पीड दे देगा आपको। ठीक है, चलिए ये तो मेरा एवरेज हो गया था। अब ताक्षणिक देखिए, इंस्टैंटेनियस। अब हम बात करते हैं इंस्टैंटेनियस एंगुलर स्पीड। अब इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या है? ताक्षणिक। ठीक है, आइए समझते हैं ताक्षणिक का मतलब क्या है। इंस्टैंटेनियस का मतलब बात होता है, जब भी वर्ड आप इंस्टैंटेनियस सुनिए, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक औसत, जो भी कुछ बोले, जब भी इंस्टैंटेनियस का वर्ड मतलब लगता है तो उसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए ध्यान से, कहीं पर भी बात हो, सर्कुलर की बात हो, चाहे वो प्लेन मोशन की बात क्यों ना हो, मान लो पार्टिकल इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और मान लो पार्टिकल यहाँ एफ पे गया है। इनिशियल से फाइनल जाने पे पार्टिकल t सेकंड बाद पहुंचा है। इंस्टैंटेनियस का मतलब ये होता है कि मान लो कि पार्टिकल यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, हमने किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पर पूछा कि बताओ उस वक्त उसकी गति कितनी थी। जैसे एग्जांपल की बात करें, t=0 पे पार्टिकल स्टार्ट किया मोशन करना और 5 सेकंड बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया। ठीक है ना?
ध्यान समझिए, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या होता है। t/0 पार्टिकल यहाँ शुरू हुआ, t/5 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा। जब हम ये पूछ लें कि जब हम किसी एक समय पर जब हम आपसे कोई चीज़ पूछते हैं तो उसका मतलब होता है इंस्टैंटेनियस। जैसे मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि जब t=3 सेकेंड था, जब 3 सेकेंड हो रहा था, उस वक्त इसकी गति कितनी थी। अच्छा ये बताओ जब t=3.2 सेकेंड था तब उसकी गति कितनी थी। जब हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपसे कुछ पूछते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टैंटेनियस, मतलब किसी एग्जैक्ट टाइम पर बताओ। और एवरेज का मतलब कि औसत, शुरू से लेकर आखिरी समय तक की बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं एवरेज। तो ये फर्क है एवरेज और इंस्टैंटेनियस में, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब ये बात एवरेज की बात आए तो आप शुरू से लेकर आखिरी समय तक की बात करते हैं, और जब बात इंस्टैंटेनियस की आती है, ताक्षणिक की, तो एग्जैक्ट टाइम पे कितना उसकी स्पीड थी या कुछ एग्जैक्ट टाइम उसी टाइम पर बताओ कि उसकी स्पीड या त्वरण कितना था, वही क्या कहलाएगा उसका, वही उसका इंस्टैंटेनियस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, ओके, इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से, और अगर इसकी वैल्यू निकालें तो एग्जैक्ट टाइम पे, तो ओमेगा डिफाइंड है आपके पास। देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग लिमिट डेल्टा t इक्वल टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, मतलब कुल मिलाकर अगर आप इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी टी। तो जब भी आपको इंस्टैंटेनियस निकालना होगा तो डिफरेंशिएट करना होगा डी थीटा अपॉन डी टी से। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि यहाँ पर जो मैंने लिमिट लगाया डेल्टा टी टू 0, मतलब कि यहाँ पर मतलब एक जो औसत टाइम था ना, मैं इसको मतलब जो एवरेज है, मतलब इसका मतलब यही है कि वो टेंस कर रहा है कि ये 0 नहीं टेंस कर रहा है, ये टेंस कर रहा है 0, मतलब कि हमारे पास रिलेटिव गैप ना है। जैसे मतलब मान लो t=1 सेकेंड है और t=4 सेकेंड है, इनका डिफरेंस मतलब जो है ना डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट टाइम बेसिकली। अगर हम इसे ग्राफ से समझें तो ये मैथ्स में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग कनेक्ट करते हैं स्लोप तो मिलता है आपके पास इस तरह से कुछ, तो उसी की वैल्यू को हम डे बाय डे कंप्रेस करते जा रहे हैं। तो जब हम इसे कंप्रेस करते जाएंगे तो आपके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो ये जब किसी पॉइंट पे हम जब टेंजेंट निकालें तो वो हमें इंस्टैंटेनियस देता है, और जब किसी का स्लोप एवरेज स्लोप निकाल रहे होते हैं ना तो वो हमें क्या दे रहा होता है, एवरेज दे रहा होता है। जैसे मतलब एक ग्राफ आपने कभी पढ़ा होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ये जैसे हमारे पास ग्राफ है, एक पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन किया, आपने 1D मोशन में पढ़ा होगा, तो ये हमारा एवरेज निकलता है। इसका जब स्लोप निकालेंगे तो ये एवरेज निकलेगा, और इसी को जब हम डेल्टा टी, ये डेल्टा टी हो गया मेरे पास, इसी को जब टेंस टू 0 करेंगे मतलब ये पॉइंट घसा 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 के कहाँ चला आएगा, यहीं पर चला आएगा, और यहाँ पर जब ज्वाइन करें तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये इंस्टैंटेनियस हो गया। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है। और इसकी अगर हम की नोट्स की बात करें, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसके की नोट्स की अगर हम बात करें तो की नोट्स देखिएगा इसका क्या है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन की बात नहीं करेगा, और इसकी यूनिट हम किस में लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड में, और डायमेंशन क्या होगा इसका, वही एल टी इनवर्स, ठीक है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, गिवन एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्टेंस एंड टाइम इक्वेशन। देखिए ध्यान से, एंगुलर पोजीशन और टाइम इक्वेशन क्या देखा, थीटा बराबर 2t² प्लस t प्लस 1, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द एंगुलर स्पीड, पहला पार्ट t0 से लेके 1 सेकेंड, और सेकेंड पार्ट पूछा गया है t=1 सेकेंड। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है क्वेश्चन में, ये 0 से लेके 1 सेकेंड की बात कर रहा है, मतलब ये एवरेज की बात करें। टाइम 0 से लेके 1 सेकेंड में बहुत सारे टाइम आ जाएंगे, 0.2, 0.3, 0.4, और जब 1 सेकेंड की बात करें एग्जैक्ट 1 सेकेंड पे कितनी स्पीड थी, तो ये तो आप बता सकते हैं, ये औसत पूछ रहा है, ये इंस्टैंटेनियस ताक्षणिक पूछ रहा है। अब देखिए औसत का एवरेज का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा का मतलब तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एफ माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये आपका क्या हो गया, एवरेज मतलब औसत, एवरेज एंगुलर स्पीड। अब देखो फाइनल t=0 कौन सा टाइम है आपके पास, इनिशियल टाइम है आपके पास। जब इनिशियल की बात करें तो यहाँ पर रखिए वैल्यू, t इनिशियल कैसे निकालेंगे, जब 0 को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, 0 + 0 + 1, तो 1 रेडियन आएगा। और t क्या बोला गया आपसे, 1 सेकेंड क्या हो गया आपके पास,
फाइनल हो गया। और फाइनल कैसे निकालेंगे टी फाइनल, 1 सेकेंड ले आकर यहाँ रखो, 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब बताइए कितना फाइनल वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 माइनस इनिशियल कितना है 1 और टाइम कितना 1 इनिशियल फाइनल माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, एवरेज हो गया। तो ये एवरेज निकाल गया फाइनल माइनस इनिशियल। टोटल एंगुलर, ये तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या टोटल निकाल सकते हैं, टोटल यहाँ निकाल नहीं सकते मगर फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास एवरेज। अगर इसकी बात करते हैं 1 सेकेंड पे, तो ये आपका हो गया इंस्टेंटनेस, किसी टाइम पर पूछा है और किसी टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था, डी थीटा अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4t + 1। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, t = 1 सेकेंड रखिए, 4 × 1 + 1 कितना आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये फर्क है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में। तो जब भी एवरेज निकालना होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल ये कर सकते हैं, या फिर टोटल एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पूछ सकता है। और जब ताक्षणिक निकालना होगा तो डिफरेंशिएट करके वो टाइम रखेंगे तो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन का हल्का सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, कोणीय वेग की और कोणीय त्वरण की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसे हर साल 2 क्वेश्चन आना एकदम तय है, 2 या 3 मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन आना है इससे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।